जो बिजनौर के लोग हैं जो वहां पे जिंदाबाद और मुर्दाबाद एसएसपी के वहां कर रहे थे, वे यहां से जाके या तो मुकदमे खत्म करवावे या वहां पर जाकर लेट जाए और या फिर संगठन से बाहर चले जाए। ये होगा ही नहीं। अब लड़ाई आर पार की होगी। गन्ने के इशू भी यही होंगे, बिजली के मुद्दे भी यही होंगे, जो आपस में मुकदमे चल रहे हैं ये भी यही होंगे। यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का भी केस खुलते नहीं। 12 चोरी हो रही, एक मुकदमा दर्ज नहीं है। 10-10, 12-12, 12 एक दिन में पड़ी जा रही है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। यहाँ का प्रशासन भी, अगर चोरी हुई है तो 12 किसान की फ्री की नहीं है। किसी की दुकान पर चोरी हो जाए तो उसकी रिकवरी भी करोगे आप उठा के, और फर्जी तरीके से पैसा इकट्ठा करोगे, उस दुकानदार को दे दोगे, किसान का कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। गन्ने के इशू पे भी युद्धवीर सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा कि बागपत में आकर मुख्यमंत्री, सबको उम्मीद थी कि चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे तो कुछ न कुछ घोषणा करेंगे। वहां से घोषणा नहीं हुई और चले गए। ये लड़ाई और आंदोलन करने पड़ेंगे आपको, अपनी मीटिंगें करनी पड़ेगी। ट्रैक्टर टोलियों से डीएम, डीसी, एसएसपी के घर, ऑफिस घेरने पड़ेंगे, बैठने पड़ेंगे, बेहतर घंटे के धरने देने पड़ेंगे। पहले अब हम करते हैं कि आए 11, 12, 1 बजे तक आए और 3 बजे जैसे ही सूरज ढला कि ले भाई घर जाना है, फिर कहां से बढ़ जाएगा रेट, कैसे मुकदमे में सुनवाई हो जाएगी। तो भाई आंदोलन करने पड़ेंगे, धरनों पे बैठना पड़ेगा। धरने देने छोड़ दिए आपने, धरने देने छोड़ दिया, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। एक दिन का बढ़िया झटका आपने मारा। बहुत से प्रस्ताव यहां से पास हुए, पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि हम ज्ञापन नहीं देंगे, हम प्रस्ताव पास करके अपने दस्तावेज सरकार को देंगे। संयुक्त मोर्चे के लीडर यहां पे हैं, हम वही कॉपी उनको भी देंगे कि संयुक्त मोर्चे में ये प्रस्ताव आप लेकर जाओ और जहां जहां पे भी मीटिंग हो, इन प्रस्ताव को जो लोकल के इशू है उनको रखें। बड़ी बड़ी पंचायतें करनी पड़ेगी। फरवरी के महीने में 10-11 पंचायतें अकेले उत्तर प्रदेश में करी जा रही है। हरियाणा में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंगें करेंगे, क्योंकि हरियाणा हमारा बहुत मजबूत स्टेट है। जब दिल्ली पे कोई भी हमला होगा, वो चाहे कैसा भी हो, तो हरियाणा रोकता है उसको। और जब किसान आंदोलन की पंचायत होगी तो हरियाणा साथ देता है। वहां पे भी खाप पंचायतें मजबूत है। बांटना चाहती है, हरियाणा यूपी को बांटेगी, एक जाति को दूसरी जाति से बांटेगी, फिर कहेगी जी हरियाणा में तो वो पार्टी जीतेगी और आप हार गए, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ये बार बार ये क्वेश्चन आते हैं ना, ऊपर से निकट पड़े, सारे प्रेस के लोग भी उसी को पूछते हैं, अजीत दिल्ली में भी जीतेगी। वे दिल्ली में हमको चुनाव लड़ रहे थे, अपने चुनाव से तो रहो दूर भाई, आंदोलन पे ध्यान दो अगर जमीन बचानी है तो। और भाई यही करो क्या कि ठीक महंगी होगी बेच लो, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। जिसने बेचने की ठान ली वो बेचेगा। अपने संगठनों को मजबूत करो, भाव जब ही बढ़ेंगे। पिछले उसका भुगतान नहीं हुआ, बहुत सी शुगर फैक्ट्री है, पैसे नहीं दिए और सरकार से पूछते हैं, कहते हैं 98% भुगतान हो गया। वे पैसा गिनवाते हैं कि इतने लाख करोड़ का हमने भुगतान कर दिया। हमने कहा भाई गन्ना दिया हमने तो देगा, और नहीं सरकार ने देखो कितना भुगतान कर दिया। शुगर फैक्ट्री को गन्ना देने का भी सरकार अपना मान रही कि इतना भुगतान हमने कर दिया। तो ये भी खर्चे कंट्रोल करो, जब भी आमदनी बढ़ेगी
ये 10, 15, 20 साल आपके संघर्ष के साल हैं। 2047 जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, सरकार का प्लान है कि उस टाइम तक किसान की 70% जमीन व्यापारियों के पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। अब आप टारगेट लगा लो कि हमको जमीन बेचनी ही नहीं, खेती से आमदनी करनी, लड़ाई करनी सरकार से, भाव सरकार से बढ़ना, जमीन बेच के अपना गुजारा नहीं करना, अपने दूसरे धंधे करो, कुछ भी करो, खर्चों में कटौती करो, लेकिन जमीन नहीं बेचनी। जमीन आपकी तीसरी पीढ़ी की है। और अपने संगठन को मजबूत रखो। आज इस तरह से पंचायत यहां पे हुई, बहुत संख्या में लोग यहां पर आए, और ये जो कलेक्टर के वहां, एसपी के वहां करते थे, उससे ठीक सिस्टम है ये, क्योंकि ये मंडी भी बिकने जा रही है। मंडी भी, जैसे बिहार में मंडियों को बाजार समिति कहते हैं, 2006 से वे मंडी सब बंद है वहां पे। और इन मंडियों का क्या करेंगे ये पता है ना आपको। इन मंडियों में 1000 मीटर से 500 मीटर और 1000 मीटर के प्लॉट बनाएंगे और इनको लीज पे देंगे, लीज पे। और लीज पे किस पे जाएगी? आप तो इंडस्ट्री लगाते नहीं ना, आपको जाएगी लीज पे। जिसको जाएगी सरकार के लोग होंगे, उन्हीं को इन मंडियों को बेचेंगे। इतनी बेकीमती जमीन इनके प्लान है। 182 मंडी मध्य प्रदेश में इन्हें बेचनी निकालनी थी जब वो 3 काले कानून थे।